जो बीमारी इनके जीवन में सताव के ला रही पिता, जो बीमारी इनको सताए रही है पिता परमेश्वर, उन बीमारियों को हम तेरे नाम से इसी समय इनको जीवन से निकाल फेंकते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हमको चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। हर एक अशांति की आत्मा तेरे नाम से दूर हो जाए, हर लड़ाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। कोई नरेश करके एक भाई है, उसके जो जीवन है वो बहुत ही एक उलझन में पड़ा हुआ है। उसको कोई भी मार्ग उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास सब कुछ होते हुए, डिग्री होते हुए, प्रभु मसीह के मधुर मीठम समा साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में दिन भर आशीष के, दिन भर कार्यों के लिए, हर एक समस्याओं के लिए, हर बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक इस प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ इसको अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव करें कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार के लिए की जाए। तो कह रहा हूँ प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजिए। हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए। हालेलुया 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 बरी बाउला बरिक तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। रात सुनाई दिया, एक नया दिन दिखाया पिता, जीतों के मित्र हम सबको जीत रखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भाई बहन पिता प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे खुदावन, उन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं पिता इनको एहतराम सुरक्षा प्रदान कर पिता। ऑफिस से कार्य करने में सहायता कर, हर एक महामारी बीमारी घटनाओं से इन सबको बचाए रख पिता। जैसे घर को जाते शाम का से भरपूर वैसे ही घर को आने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, उनको तू जॉब से आशीष करने जा रहे हैं पिता। और जहां भी जा रहे हैं पिता उन सबको तू आशीष प्रदान करे। उनकी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा इनके जीवन प्राप्त पूरी हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय पिता बीमार पड़े हैं सालों महीनों दिनों से। वो दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, वो थके माए तेरे पास आए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो दुनिया कोन में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, चाहे देश विदेश, चाहे किसी गांव के हिस्सा, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना देख रहे हैं, तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। मैं पियो जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके बीच में है, वही परमेश्वर आपके बीच में है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम विश्वास कर प्रार्थना करें, हम विश्वास कर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को उड़ लेगा, हम उससे आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि जब विश्वास करेंगे तो हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण मन से उसके पास आइए, अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त करके, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता से स्वीकार करके, उसके वचनों पर चलने के लिए, उसके आज्ञाओं पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया है, तो आप निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। हाँ पिता, जो बीमार पड़े हैं उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही पिता, उस घर के हर व्यक्तियों को, हर सदस्यों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमारी इनके जीवन में सताव के ला रही पिता, जो बीमारी इनको सताए रही है पिता परमेश्वर, उन बीमारियों को हम तेरे नाम से इसी समय इनको जीवन से निकाल फेंकते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हमको चंगाई के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए पिता। इन सबको चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, वो प्रभु चिंता करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पियो हम चिंता करने के बजाय हम प्रभु
प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे बंद मार्ग को खोलेगा, हमारे लिए नई नई आशीष से हमारे जीवन में उड़ेगा। केवल हम उस पर विश्वास करें, हम भरोसा करें, हम उसके वचनों पर चलें, हम उससे प्रार्थना करें, हम उसके सामने अपनी समस्याओं को रखें। वो सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। पिता, इन सब की चिंताओं को दूर किया, इनके बंद रास्ते को खोला, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो समस्याएं उनके जीवन में सताए जा रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सभी समस्याओं को हम तेरे नाम से इनके जीवन झटकाते हैं, भगाते हैं और छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। ग्लोरी 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 हमारी बाहुल राबा रिखा राबा रक्तम चियम। हाँ पिता, ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं। हाँ पिता, दारू के आत्माओं, नशे के आत्माओं, बहुत से भाई बहन पड़े हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते चलते उनके जीवन से, उनके घर से निकल के चली जाए, उनके हर एक बंद मार्ग तेरे नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर में तेरे नाम की महिमा होने पाए, उस घर में चल के शांति, वचन का प्रकाश से वो जियाला, वचन का सामर्थ्य तेरे नाम से आज जा पिता, यही प्रार्थना करते हैं। हर एक अशांति की आत्मा तेरे नाम से दूर हो जाए, हर लड़ाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर में सुख शांति आने पाए पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। तेरे वचन को सुनकर, तेरे प्रार्थना को सुनकर बहुतों का हृदय छिद जाए पिता, वो तेरी ओर फिरने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनकी सहायता प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो विदेश में रह कार्य कर रहे हैं पिता, वो जहां भी रह कार्य कर रहे हैं, तेरे नाम की महिमा उनके जो प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार पड़े तेरे नाम से इसमें चंगे होने पाए, जो समस्याओं में घिरे हुए विभिन्न प्रकार के पिता, वो हर समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए। हाँ पिता, जो इनके जीवन में रास्ते बंद नजर आ रहे हैं वो तेरे नाम से खुलने पाए। जिनके पास जॉब नहीं है पिता, जो जॉब की समस्याएं आ रही है पिता, उन सब को हम तेरे नाम से दूर करते हैं। और जब काम पे जाते हैं पिता, हर एक महामारी, दुर्घटना, बीमारियों से इन सब को बचाए रख, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के लोगों के लिए, वो जहां भी रहते हैं पिता, उन सबको तो अपने पवित्र छुपाए रख, कोई में हमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, उनके लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं और तुझे कहता है, हे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु जी, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, और उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, वहाँ से हर एक अशांति की आत्मा दूर हो जाए। जो दवाई खाते पिता, उस दवाई को हम आशीष करते हैं। इन सब को तू बच्चे का तृप्त करने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमीन, 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 आमीन। ग्लोरी 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 हमारी बाहुल राबा रिखा राबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। आमीन, 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 आमीन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बीज को बोए हैं पिता, भेड़, दान, रस्सी और चर जमीन के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर। और जितना भी भेजते हैं पिता 100 गुना उनके जीवन तू आशीष तोड़ने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके हर एक बंद काम को तो शुरू करने चाह रहा है, जो बीमार पड़े उनको चंगाई देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता महामारी से पिता डरे हुए हैं पिता, प्रभु जी उन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके अंदर एक सामर्थ आ जाए। मैं पियो परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे बंद रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। इन सबको आशीष प्रदान किया पिता, धन्यवाद देते हैं। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, पूरे भारत देश में चंगाई का सर प्रकट हो जाए। पूरे भारत देश को इसमें हमारी से हम आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पूरे भारत देश को इसमें हमारी से हम आजादी की घोषणा करते हैं पिता। भारत देश गांव जिला शहर है पिता, उन जिले गांव को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर पिता इसमें हमारी से तो छुटकारा देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इस महामारी को, इस बीमारी को हम तेरे लहू से जला के शून्य करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई करने में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं इनको तो आशीष प्रदान कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं पियो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है।
यशायाह 65 के 24 पद में कहा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रभु का वचन हमसे सीधे सीधे बात करता है मेरे प्रियो, आपको केवल विश्वास के साथ उसके सामने बैठकर उससे प्रार्थना करना है, उससे मांगना है और सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे लालसा से मांगना है, क्योंकि जो मांगता है वो पाता है। यहाँ कहता है उनको पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु से मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। जो भी समस्याएं हैं उसके सम्मुख में रखिए और विश्वास कीजिए, जो कुछ प्रार्थना करके मांगे वो हमें मिल गया। हमें विश्वास रखना है उन चीज़ों पर, प्रभु यीशु मसीह विश्वास रखना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने 3 महीना में ये आशीष मेरे जीवन में आएगी। और उस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। प्रभु तूने मुझको ये काम कर दिया है, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आशीष आने से पहले ही आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना क्यों कर रहे प्रभु से? उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपको मिल गया है। इस बात के लिए वो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु सही समय आने पर ये आशीष तू मेरे जीवन में देने जा रहा है, सही टाइम आने पर तू देने जा रहा है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तो हम प्रभु से इस प्रकार से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। हालेलुया। और जो कुछ हम विश्वास से मांगे, परमेश्वर वो हमारे जीवन में आशीष को भेजता है और वो आशीष हमारे पास से हमेशा तक टिकी रहती है। जब तक हम उसके वचनों पे हम बने रहेंगे, वो आशीषें भी हमारे जीवन में बने रहेगी। हम उस पर केवल विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई नरेश करके एक भाई है, उसके जो जीवन है वो बहुत ही एक उलझन में पड़ा हुआ है। उसको कोई भी मार्ग उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पास सब कुछ होते हुए, डिग्री होते हुए, पैसा होते हुए उसको ऐसा लग रहा है कि जो उसके मार्ग है आगे बढ़ने का वो किसी ने दबा दिया है। आपसे प्रभु बातें करना चाहता है और कहना चाहता है कि जो आपके जीवन में बंद मार्ग है, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये बात आगे बढ़ने से रोक रही है, उस बातों को, उस चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। उस चीज़ के द्वारा शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आपको आगे बढ़ने से वो रोक रहा है। उस बात को अपने जीवन से निकालिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए उस बंधन से निकलने के लिए। परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए कि किस बात से मैं डरा हुआ हूँ, किस बात से मैं डरा हुआ हूँ, जो बातें मुझको आगे जाने से रोक रही है। आपके पास सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आपसे बातें करता और कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं उसका उत्तर दूंगा। हम उसके वचनों पे चले, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें, हम अपने आप को जांचें कि क्या वो बातें हैं जो मुझे आगे ले जाने से रोक रही है। उन बातों को आज ही अपने जीवन से, अपने घर से निकालिए और प्रभु से प्रार्थना पूर्वक कीजिए, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करेगा और आपके बंद मार्ग को खोलेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके साथ है। चिंता करने से, हताश होने से, मन उदास करने से ऐसा कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रभु के वचनों पे चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे, वो हर एक बंधन को तोड़ेगा और हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हमें पहुंचना है। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो बंधन दिख रही है कि आगे बढ़ने से मैं असमर्थ हूँ, मेरे पास सब कुछ रहने पर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज ही आपको परमेश्वर आजादी दे चुका है। केवल आपको अपने पापों से क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और उन बातों को अपने जीवन से, अपने घर से निकालना है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बना कर रखा है और आपको उस पर चलने की बस तैयारी करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। अगर हम दाना से भेजना चाहते हैं, भेड़ भेजना चाहते हैं, दसवां देना चाहते हैं, जमीन के लिए देना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में डिटेल मिल जाएगी। शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के।